जय यीशु, जय यीशु। कितनी अद्भुत बात है आप सबको फिर से परमेश्वर के भवन में देखने के लिए। और ये नया दिन और आपकी यहाँ पे होना इस बात को प्रूव करता है कि परमेश्वर ने अपना वादे को पूरा किया है। उन्होंने आपको छोड़ा नहीं, हफ्ते भर संभाल के रखा और अनुग्रह के द्वारा एक नया दिन दिया है ताकि हम उसके बच्चे साथ में अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने पिता परमेश्वर, अपने राजकुमार को मन से, दिल से आराधना दें। ताली बजाइए यीशु के लिए। साथ मिलकर गाएंगे। तू
परमेश्वर है। सच में आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं, बल्कि आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सच में परमेश्वर, जैसे हमने इस गीत को गाया, हर एक जुबान पे, हर एक देश के हर एक कोने में आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु। आप राज करें हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हर जगह पे प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, क्योंकि आप योग्य के परमेश्वर है। हम सारी महिमा और आदर और भक्ति और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य के परमेश्वर है। हर एक पृथ्वी के हर एक कोने में आपका नाम ऊंचा, सबसे ऊंचा होने पाए यीशु। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। पृथ्वी में सदा हो तेरी महिमा, हर घुटना अब टिक जाए। आराधना में ऊंचा हो तेरा ही नाम, और राज तेरा खत्म ना होगा युगों के प्रभु। पृथ्वी में सदा हो तेरी महिमा, हर घुटना अब टिक जाए। आराधना में ऊंचा हो तेरा ही नाम, और राज तेरा खत्म ना होगा युगों के प्रभु। धरती पर शासन तेरा हो, गाए हम तेरी स्तुति। नहीं है कोई तेरे ही समान, गाए हम तेरी स्तुति। स्वर्ग और पृथ्वी में सदा हो तेरी महिमा, हर घुटना अब टिक जाए।
परमेश्वर आपका। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप ही हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं योग्य के परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सच्चे दिल से आपकी उपस्थिति में आए परमेश्वर, आपकी आराधना के लिए, आपको सारी महिमा देने के लिए प्रभु, क्योंकि हमने ये चखा है, हमने ये जाना है परमेश्वर। और सच में प्रभु, अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने लाइफ के किसी भी फेस में है परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, आपकी अनुग्रह की वजह से है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने आपने हमारे जीवन में जब आपने हमें नो कहा, नहीं कहा हमें बचाने के लिए, हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने आराम से समय लेके दिया। जब आपने सोचा कि सही है, उस समय पे आपने हमें उत्तर दिया, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते थे और आप हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ को जानते हैं। और केवल आप ही हैं परमेश्वर पिता, जिसके वजह से आज हम इस दुनिया में यहाँ पे हैं परमेश्वर। तेरे
मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना करते हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप ही हमारे जीवन के अल शदाई है परमेश्वर, आप ही एलोहीम है हमारे रचयिता परमेश्वर, और आप ही अदोनाई है हमारे प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, हमारे स्वामी हमारे प्रभु आप है प्रभु। यीशु आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी आराधना करते हैं यीशु प्रभु जी। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। इस वक्त हम सबके साथ बने रहिए प्रभु, हमारे दिलों और मनों को खोलिए कि आपकी आवाज को सुन सके, आपके वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर। हमें पूरी रीति से चंगा करे मेरे यीशु प्रभु, ताकि बिना किसी ध्यान के भटके हुए हम आपकी उपस्थिति में रह सके और प्रभु आपके वचन को सुन सके और उस पर मनन कर सके प्रभु। हमारे दिलों को तैयार करिए, हमसे बात करिए प्रभु यीशु, हमसे बात करिए प्रभु यीशु। हम पूरी रीति से समर्पण करते हैं, सारा आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मत्ती 5 उसके 16 में हम लोग देखेंगे, हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 5 उसका 16, इंग्लिश में है, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your good works and glorify your Father in heaven। तुम्हारा प्रकाश तुम दूसरों पर ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखें और जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है उसको महिमा दें। लेकिन वो कैसे देखेंगे ज्योति को? जब ग्रहण लग चुका है तो वो ज्योति कैसे दिखेगी? जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तो सूर्य की ज्योति नहीं दिखती। उसी प्रकार से जब आत्मिक ग्रहण लग गया है तो हमारे जीवन से ज्योति नहीं दिखेगी, हमारे भले काम नहीं देखे जा पाएंगे, आत्मा का काम हमें नहीं देखा जा पाएगा, पवित्र आत्मा का फल हमें नहीं देखा जा पाएगा, क्योंकि हम संसारिकता से भरे हुए हैं। और एक बहुत ही बुरी दशा होती है ग्रहण की, वो तब होती है जब हम प्रभु को जानते ही नहीं हैं। वचन में लिखा है, वो ज्योति इस पृथ्वी पर आई मगर उसके अपनों ने ही उसको ग्रहण ना किया। वो यहूदियों के लिखा था, लेकिन आज हमारे जीवन में भी हम सबके पास ये मौका है, ये ऑफर हमको मिला है कि जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम इतना संसार से भरे हुए हैं कि वो हमें जो ऑफर मिलता है उसको हम ठुकरा रहे हैं। आत्मिक ग्रहण में हम लोग फंसे हुए, ग्रहण लग चुका हमारे जीवन में, आत्मिक ग्रहण। इसके लिए हमें क्या करना है? रोमियो उसका 8 उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 8 उसका 6 और 7, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ, बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। शारीरिक बातों पे हम जब मन लगाते हैं तो मृत्यु है, संसार में मन लगाते हैं मृत्यु है। अब जब संसारिकता के बारे में बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जितने आपके मित्र हैं, दोस्त, उनसे आप संबंध तोड़ लें, नहीं, उनके साथ जाइए, उनको बताइए, उनको भी सुसमाचार सुनाना है।
लेकिन आपकी जो ज्योति कहीं बुझ चुकी है आप में, जिस पे ग्रहण लग चुका है, वो ज्योति उन पर भी प्रकट होनी चाहिए। आपके ही द्वारा उनको वो ज्योति मिलेगी, लेकिन ज़रूरी है कि पहले हम उस ज्योति से भरें। आप किसी को वही दे सकते हैं जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते। यदि वो ज्योति आप में नहीं है तो वो ज्योति आप दे भी नहीं पाएंगे। यदि प्रेम आप में नहीं है तो आप प्रेम दे भी नहीं पाएंगे। यदि उद्धार आप में नहीं है तो आप दूसरे व्यक्ति को भी उद्धार तक नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु का उद्धार हो, उस आत्मिक ग्रहण से हम बाहर आ सकें। क्या करना है? आप अगर सुने, कई बार कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कहते अरे तुम्हारी ग्रह दिशा खराब चल रही है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन हमारी ग्रह सब परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि हम पर अनुग्रह है। और उस अनुग्रह की वजह से आज हम यहां पर हैं। हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, हमें केवल अपने कमरों में जहां भी आप बैठते, हमें कहना प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर, और आज से मेरे जीवन के प्रभु तू हो जा, मेरे दिल में आ जा यीशु, मेरे जीवन का नियंत्रण ले ले। इतना आप करिए, देखिए आपके जीवन से ग्रहण हट जाएगा, वो ज्योति आप में आ जाएगी, आप ज्योति की संतान हो जाएंगे। लेकिन यदि वो उद्धार हमारे पास नहीं है तो हम फिर भी ग्रहण की दिशा में रहते हैं। और जब मैं बात करता हूं कि शारीरिक बातों में मन ना लगाएं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप बाहर दोस्तों के साथ जाना बंद कर दें, आप बिल्कुल टीवी ही ना देखें। मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूं टीवी देखने के लिए, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि टीवी देखना केवल एकमात्र पाप नहीं है वो। लेकिन उसके अलावा आप कहेंगे मैं तो टीवी देखना छोड़ दे, मैं प्रभु में आ गया, मैं टीवी नहीं देखता। लेकिन उसके अलावा जो आप करते हैं वो, उसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्रभु में होकर आप करते हैं, शायद वो ठीक नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं संसारिकता या सांसारिक मन की, तो इसका मतलब वो है कि परमेश्वर ने एक प्रणाली हमें दी है, एक तौर तरीका हमें बताया है जीने के लिए। जब उस तरीके से हम नहीं जी रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, हम परमेश्वर से उसके कारण दूर हो जा रहे हैं। हो सकता है आप गाली ना बकते हो, आप टीवी ना देखते हो, आप बाहर भी ना जाते हो, एकदम पवित्र बन के जीते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के बताए तरीके अनुसार नहीं जी रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो परमेश्वर ने तरीका बताया है वैसे हमको जीना है। और जब परमेश्वर से अलगाव की बात हम करते हैं तो ये अचानक से नहीं हो जाता है, तुरंत नहीं हो जाता है कि आज हम परमेश्वर के साथ हैं, कल एकदम परमेश्वर से दूर हो गए। धीरे धीरे करके होता है, और हम लोग को एहसास भी नहीं होता है कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। उसकी उपस्थिति को कई बार हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, कई बार हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को करते रहते हैं जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन हमें उस बात का एहसास नहीं होता। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़, छोटे छोटे समझौते जो हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। इसमें और आगे हम लोग बढ़ेंगे। जब आज एक्लिप्स की बात कर रहे हैं, ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं। किसी को पता है किस किस प्रकार के ग्रहण होते हैं? चंद्र ग्रहण, ओके, वेरी गुड। सूर्य ग्रहण की हम लोग बात कर रहे थे। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और ग्रहण हो जाता है, क्योंकि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है, हमें परमेश्वर की ज्योति को रिफ्लेक्ट करना है, हमें यीशु की ज्योति को रिफ्लेक्ट करना है। लेकिन जब संसार बीच में आ जाता है तो हम उस ज्योति को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। हो सकता है सालों से, कई पीढ़ियों से हम लोग मसीह हो, मसीह परिवार में जन्म लिया हो, या हो सकता है अभी अभी एकदम ऊर्जा से भरे हो, अभी मसीह बने हो, लेकिन यदि संसार बीच में आ गया हमारे और परमेश्वर के, तो हम परमेश्वर की ज्योति को अपने जीवन से नहीं दिखा पाएंगे। कैसे ऐसा होता है?
क्यों ऐसा हो जाता है? कैसे हम पर संसार की छाया आ जाती है? बिकॉज वेन वी बिकम टू मच इन्फ्लुएंस्ड विद द वर्ल्ड, जब हम बहुत ज़्यादा सांसारिक बातों से प्रभावित हो जाते हैं तो हम पर संसार का कब्जा हो जाता है. इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग गॉड्स लाइट वी स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द वर्ल्ड. भाई जो हम में है वही दिखेगा. जो चीज से हम प्रभावित हैं वही चीज हमारे अंदर से दिखेगी. अभी अगर किसी बच्चे को ड्रम बजाना बहुत पसंद है तो हर वक्त कहीं पे भी बैठ जाएगा, वो ड्रम बजाता रहेगा. वो प्लेट पे भी ड्रम बजाएगा, वो थाली पे भी ड्रम बजाएगा, वो तकियों पे भी ड्रम बजाएगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावित है ड्रम से, तो वो ड्रम ही बजाएगा. लेकिन उससे अगर आप कहें गिटार बजाने को, वो गिटार नहीं बजाएगा, क्योंकि गिटार से वो प्रभावित नहीं है, वो ड्रम से प्रभावित है, इसलिए हर वक्त वो ड्रम बजा रहा है. उसी प्रकार से हम जिस चीज से प्रभावित होते हैं वही चीज हम में से दिखती है. यदि आप क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, आप मौके ढूंढेंगे क्रिकेट खेलने के, फुटबॉल नहीं खेलेंगे. तो जिस चीज से आप प्रभावित हैं वो आपके जीवन में दिखता है. लोगों को पता लगेगा आप किस चीज से प्रभावित हैं. यदि आप ब्रांडेड कपड़ों से बड़ा प्रभावित हैं, उदाहरण के लिए, तो लोग जब आपको देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ आप ब्रांडेड पहनते हैं. क्यों? क्योंकि आप प्रभावित हैं, आप पहन रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, पहन रहे हैं, अच्छी बात है. यदि आप कार्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कोई अच्छी गाड़ी निकल के जाएगी, आप उसको मुड़ के देखेंगे, जैसा मेरे साथ होता है, आप देखेंगे मुड़ के. क्यों? क्योंकि आप बहुत प्रभावित हुए इस गाड़ी से. तो जिस चीज़ से आप प्रभावित हैं वो चीज़ आपके जीवन से दिखेगी. यदि आप वचन से प्रभावित है तो आपके मुंह से केवल वचन ही निकलता रहेगा हर वक्त. किस चीज़ से आप प्रभावित हैं, इससे फर्क पड़ता है. यदि हम परमेश्वर से प्रभावित होंगे तो परमेश्वर की ज्योति हम में से दिखेगी, परमेश्वर का उजाला हम में से दिखेगा. यीशु से हम प्रभावित हैं, यीशु की ज्योति दिखेगी, यीशु के जैसा हम जिएंगे. यदि यीशु के प्रेम से प्रभावित हैं तो जिस प्रेम से यीशु ने हमसे प्रेम किया है वो प्रेम हम दूसरों से कर पाएंगे. लेकिन हम प्रभावित किससे? हम संसार से प्रभावित हैं. इसलिए हमारे जीवन पर ग्रहण लगा हुआ है, आत्मिक ग्रहण, क्योंकि हम परमेश्वर को ना दिखा के अपने जीवन से संसार को दिखा रहे हैं. कई बार कलीसिया भी आते हैं तो हम यीशु को दिखाने या यीशु को देखने नहीं आते हैं. कुछ होंगे, मैं नहीं जानता, इस कलीसिया की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर बाहर भी देखे तो ऐसे लोग हैं जो, मैं उनमें से एक था इसलिए मैं बता रहा हूं. कलीसिया जाता था नए कपड़े पहन के, कलीसिया जाता था मौका पाने के लिए कि किसी से मिल लेंगे, किसी के साथ रहेंगे. पहले मैं चर्च जाता था, चर्च की बिल्डिंग के अंदर नहीं, बाहर ही रहता था, लेकिन घर पे क्या बता के गए? चर्च जा रहे हैं. हम किस चीज से प्रभावित हैं? संसार क्या हम में इतना ज्यादा बसा हुआ है, इतना ज्यादा संसार का कब्जा हम पर है कि हम परमेश्वर की ज्योति को अपने जीवन से नहीं दिखा पा रहे. कैसे हम उस ज्योति को अपने जीवन से दिखाएंगे जब वो ज्योति हम पर आ ही नहीं पा रही है? यूहन्ना उसके 1:4-11 में लिखा है, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था. और 11वीं में लिखा है आगे, ही केम टू हिज ओन एंड दे रिसीव्ड हिम नॉट. वो अपनों ही के पास आया और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया. भले ही हमने उद्धार पा लिया हो अपने जीवन में, लेकिन क्या आज हमने उसको तिरस्कार कर दिया? कुछ अनुवाद कहते हैं दे रिजेक्टेड हिम, उसको तिरस्कृत कर दिया. क्या यीशु आज हमारे जीवन में है या हमने उसको तिरस्कृत कर रखा है? क्या हमारे जीवन से यीशु की ज्योति दिखती है? क्या जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, उसने बोला कि भाई या बहन आपको देख के लगता है कि यीशु कैसा होगा? कभी सुनने को मिला ऐसा? मैं पहले भी एक बात को बता चुका हूं, मेरे बेटे को लोग देख के कहते हैं बिल्कुल अपने पापा की तरह. क्या आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है. लेकिन जब लोग आपको देख के बोलेंगे अरे आप बिल्कुल यीशु की तरह है, तो यीशु को कितना आनंद मिलेगा, यीशु को कितनी खुशी होगी. क्या वो ज्योति हम अपने जीवन से दिखा सकते हैं या हम संसार से भरे हुए हैं? कई बार
हमें लगता है यीशु का इनकार करना यही है कि हमने मुंह से बोल दिया कि नहीं, मैं यीशु को नहीं मानता। वो नहीं है यीशु का इनकार करना। यीशु का इनकार करने के लिए आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं यीशु का इनकार करता हूं। आप अपने जीवन से यीशु का इनकार दिखा सकते हैं। पता है आपको, जरूरी नहीं है आप बोले नहीं मैं यीशु को नहीं मानता। आप हो सकता है मुंह से कहते हो मैं यीशु को मानता हूं, लेकिन अंदर यीशु हो ही ना, क्योंकि आप अपने जीवन से प्रतिदिन उसका इनकार कर रहे हैं। जो यीशु ने करने के लिए कहा आप वो नहीं कर रहे हैं, आप उसका इनकार कर रहे हैं। यीशु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, क्या हम कर रहे हैं प्रेम? परमेश्वर से पूरे आत्मा, पूरे प्राण, पूरे मन से प्रेम करो, क्या हम परमेश्वर से वैसा प्रेम कर पा रहे हैं? क्या हम दूसरों से अपने समान प्रेम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम यीशु का इनकार नहीं कर रहे? क्योंकि जो बातें यीशु ने हमें बताई वो बातें हम कर ही नहीं रहे हैं। हाउ कैन वी से दैट वी आर इन अ परफेक्ट स्टेज? आत्मिक ग्रहण की दिशा में है हम, आत्मिक ग्रहण। और यीशु को प्राप्त करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें हम अपनी बुद्धि या अपनी समझ से यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते या यीशु को प्रभु नहीं मान सकते। यदि हमें प्रभु को यीशु मानना हो, यदि आप लोग प्रभु को यीशु को प्रभु मानते हैं, तो वो केवल पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा है। अगर आपने यीशु को प्रभु माना है, इसका मतलब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हुआ है। He is present in your life. लेकिन आज क्या उस पवित्र आत्मा को हम काम करने की अनुमति दे रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है, No one can say Jesus is Lord except through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। और यदि आप कहते हैं कि यीशु प्रभु, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने आप पर वो रिवील किया है, आप पर प्रकट किया है। लेकिन आज हमें ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन से या यीशु को अपने जीवन से दिखा रहे हैं? आजकल सब कुछ हमारे बारे में हो गया है। एवरीथिंग इज अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ। मेरा ये, मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या खुशी है, मुझे क्या अच्छा लगता है, बस मैं खुश रहूं, मुझे आराम मिले, मुझे कंफर्ट में मिले। मैं कंफर्ट के बाहर नहीं जाना चाहता, मैं अपनी सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहता। परमेश्वर की भी अगर सेवा करनी है, वो भी सुविधाओं में रह के करनी है, सुविधाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते। मैं क्या पहनूंगा, क्या मैं आज अच्छा दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं, मैं क्या खरीद सकता हूं, ये दूसरों के पास क्या है। कई बार हमारा ध्यान, हमारा मन इन बातों में भटक जाता है। क्यों? बिकॉज वी आर स्टिल कार्नली माइंडेड। अभी भी हमारा मन संसारिक बातों में लगा हुआ है। लेकिन वचन हमें सिखाता है, बी स्पिरिचुअली माइंडेड, आत्मिक मन के लोग बनो। थिंक अबाउट द थिंग्स ऑफ अबव, स्वर्गीय बातों में मन लगाओ। लेकिन हमारा मन संसारिक बातों में रहता है। कैसे, क्या स्वर्गीय बातों में हम मन लगाएं? अक्सर हम लोग सोचते हैं कई दुनिया की बातों को, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं पहली चीज परमेश्वर से क्या कहूंगा? क्या कभी हमने ये सोचा कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे कैसे उसका धन्यवाद करेंगे? क्या हमने ये सोचा कभी कि कितना आनंद उस वक्त होगा जब हम परमेश्वर के पास होंगे? लेकिन ये हम जरूर सोचते हैं कि कहां पे प्लॉट ले लें, कहां जमीन ले लें, कहां नौकरी कर लें, कहां क्या कर लें। पहली सर्विस में भी, अभी पहली सभा में हमारे सीनियर पास्टर ने बताया कि सबसे पहले उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप अपने जीवन में अभी देख के, मैं चैलेंज के साथ आपसे पूछ सकता हूं, आप अपने जीवन में देखिए, क्या आपके जीवन में कोई कमी है? क्या किसी चीज की कमी है आपके जीवन में? आज अगर एक जोड़ी कपड़ा पहन के भी आप यहां पर बैठे हैं, आपके पास है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को हफ्तों से या कई दिनों से खाने को नहीं है। हमारे पास है।
कोई ऐसा है जिसने 3 दिन से खाना ना खाया हो, अगर उपवास में आप नहीं हैं तो? शायद ही ऐसा कोई। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है। यदि आप उसके पीछे चलेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा करेगा, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है। गॉड इज नो मैन्स डेटर। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने मन को कहां लगा रहे हैं, सांसारिक बातों पर या स्वर्गीय बातों पर। और ये जीवन की हमारी वास्तविकता, जो आयत हमने पढ़ी, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let this be the reality of our lives. कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखें और तुम्हारे स्वर्ग पिता को महिमा दें। तुम्हारी ज्योति दूसरों पर ऐसी चमके, ये हमारे जीवन की वास्तविकता बनने पाए। हम इस आत्मिक ग्रहण की स्थिति से बाहर आने पाए। ये जो लूनर एक्लिप्स हम में लगा है, जब हम परमेश्वर की ज्योति अपने जीवन से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इससे हम बाहर आने पाए। दूसरा एक एक्लिप्स होता है जिसको कहा जाता है पार्शियल एक्लिप्स, अर्ध ग्रहण। ये किसी ने देखा है? किसी ने विटनेस किया है कभी? सूर्य ग्रहण होता है, टोटल एक्लिप्स होता है जब पूरी तरीके से सूरज छुप जाता है। एक एक्लिप्स होता है जब सूरज का कुछ भाग छुपता है। काफी कॉमन होता है ये, और हमारे जीवन में भी बहुत कॉमन है। पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स हमारे आत्मिक जीवन में कैसे पड़ता है, ये मैं बताऊंगा। कई बार हो सकता है यहां पर आपको स्टेज पर आते हुए लोग दिखाई दें। अभी शाम को भी आएंगे बहुत से लोग। कई बार आराधना करते हुए भी लोग आपको दिखाई देंगे। कई बार कलीसिया भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होगा। एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होगा। हम अपने जीवन से दिखाएंगे कि हम मसीह हैं। वी विल शो दैट वी आर क्रिश्चियंस। वी प्रे, वी हैव द बाइबल विद अस। हम बाइबल हमारे पास होगी, हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, दूसरों से हम वचन की बातें भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। ये एक पार्शियल एक्लिप्स है हमारे जीवन में। एक अर्ध ग्रहण लगा हुआ है। आधा क्यों? पार्शियल क्यों? क्योंकि पार्शियली हम दिखा रहे हैं अपने जीवन से कि हम परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन वास्तविक में हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं। बीइंग क्रिश्चियन इज नॉट इनफ। मसीह रहना पर्याप्त नहीं है। बी स्पिरिचुअल। आत्मिक होना जरूरी है। आत्मिक बनना है, क्योंकि परमेश्वर उनको देखता है, उनको ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करते हैं। शरीर और सच्चाई से नहीं, आत्मा और सच्चाई से। यू डोंट हैव टू वर्शिप हिम इन योर बॉडी, यू हैव टू वर्शिप हिम इन योर स्पिरिट। और जो स्पिरिट से जब आप वर्शिप करेंगे, वो ऑलरेडी अपने आप बॉडी से रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप आत्मा से भरे तो किसी को कहने की जरूरत नहीं आपसे कि हाथ उठाओ। आपके हाथ अपने आप उठेंगे जब आप आत्मा से आराधना करेंगे। जब पास्टर साहब कहते हैं कि हाथ उठाओ, तो आप हाथ तो उठा देते हैं, लेकिन वो आपकी आत्मा का हाथ नहीं उठा, आपकी बॉडी का हाथ उठाए। जब आप आत्मा से भरे हुए होंगे, आत्मा से आराधना करेंगे, आपका हाथ अपने आप उठेगा, आपके आंसू अपने आप आएंगे, आपके घुटने अपने आप टिक जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको बताना पड़े कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब आप आत्मा से आराधना करते हैं, आपके आंसू अपने आप आएंगे। लेकिन जब शरीर से आराधना करते हैं, जितना रोने वाला मुंह बना लीजिए, आंसू नहीं आएगा। ये फर्क है। परमेश्वर आत्मा है, सो फॉर दैट वी नीड टू बी स्पिरिचुअल। बीइंग क्रिश्चियन इज नॉट इनफ। आत्मिक बनिए। पार्शियल एक्लिप्स। धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। इट्स लाइक कैंसर। धीरे धीरे हमें ये खाता जा रहा है, हमें एहसास नहीं हो रहा। लेकिन जब ये पार्शियल एक्लिप्स बढ़ जाएगा तो वो टोटल एक्लिप्स बन जाएगा। पूरी तरीके से संपूर्ण ग्रहण लग जाएगा। अभी थोड़ा सा है, अभी मौका है हमारे पास, इसको हम बेहतर बना सकते हैं, वरना पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण हो जाएगा।
पार्शियल एक्लिप्स क्या है, हम एक वचन के अनुसार देखेंगे। मत्ती उसका 15:8, मत्ती 15:8, उसमें लिखा है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, दीज पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट्स आर फार फ्रॉम मी। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यह है पार्शियल एक्लिप्स, अर्ध ग्रहण। हम आराधना करते हैं लेकिन क्या हमारे मन में यीशु है? हम अपने मन से आराधना कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता ये फरीसियों से और सदूसियों से ज्यादा ना हो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। Unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of God. हम केवल दिखाने के लिए आराधना ना करें। चर्च भी मैं आपको बताऊं, केवल अटेंडेंस लगाने की चर्च आने की जरूरत नहीं है। हम क्यों चर्च आते हैं? अरे हम चर्च नहीं जाएंगे, पास्टर जी का फोन आ जाएगा, कहाँ थे, क्यों नहीं आए? या जो हर रविवार मेरे बगल में बैठता है वो देखेगा, सोचेगा क्यों नहीं आए। अगर इस वजह से चर्च आ रहे हैं तो मत आइए। हमें अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, हमें आत्मिकता की जरूरत है। हमें इस ग्रहण की दिशा से बाहर आना है। अगर आज हम कलीसिया में हैं तो हम क्यों हैं? Why are we in the church? सिर्फ दिखाने के लिए परमेश्वर में आ गया, या एक भूख है आपके अंदर जो आपको परमेश्वर के लिए लेकर आती है यहां पर, या एक प्यास है आपके अंदर जो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको यहां लेकर आती है? किस वजह से आप आए? आप अपने अंदर देखिए, खोजिए अपने अंदर। पूछिए, पड़ोसी से पूछिए, यहां क्यों हो? Why are you here? पूछिए यहां क्यों आए हो? नहीं पूछा, फिर से पूछिए, यहां क्यों आए हो? जी, कोई जवाब मिला? क्यों आए हैं? अच्छी बात यही होगी जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए ही यहां आए हों। अच्छी बात यह होगी जब हम उसको चखने के लिए यहां आए हों। अच्छी बात यह होगी जब उसकी उपस्थिति का आनंद उठाने के लिए हम यहां आए हों। अच्छी बात यह होगी जब उसको आराधना देने के लिए हम यहां आए हों। अच्छी बात तब होगी जब उसको धन्यवाद करने के लिए हम यहां आए हों। अच्छी बात तब होगी जब उसको छूने के लिए हम यहां पे आए हों। अच्छी बात तब होगी जब हम उससे भर जाने के लिए यहां पर आए हों, केवल किसी से मिलने के लिए नहीं, लेकिन एक भूख और प्यास आपको यहां पर लानी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम कामों को किसी और को दिखाने के लिए ना करें, लेकिन यीशु के लिए करें। अगर समाज सेवा है तो बाहर बहुत लोग समाज सेवा कर रहे हैं। यीशु को हमारी समाज सेवा की जरूरत नहीं है, उसे हमारी आत्मा चाहिए। बी स्पिरिचुअली माइंडेड, डू नॉट बी कार्नली माइंडेड। कई बार क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे प्रभु खुश हो जाएंगे, केवल इसलिए हम अच्छा ना करें, हम इसलिए करें क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ इसलिए करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं? क्या हम दूसरी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम उसकी उपस्थिति नहीं छोड़ना चाहते? क्या उसकी उपस्थिति के लिए हम दूसरी चीजें त्यागने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो हम आज इस पार्शियल एक्लिप्स से बाहर आ सकते हैं। हम इस दशा से, जब अर्ध ग्रहण हम पर है, हम बाहर आ सकते हैं। अपने आप को हम जांचें। अभी तक हम आराधना के लिए आते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे सब, लेकिन क्या ये परमेश्वर तक पहुंच रहा है? क्या हम आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? Do not do anything to please others. Do not do anything to please yourself, but to please God. हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना करें, हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना करें, लेकिन हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। Let us come out of this partial eclipse. इस अर्ध
ग्रहण से हमारे जीवन में जो है हम बाहर निकलें। हम जांचें अपने आप को, क्या मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, क्या मैं इस श्रेणी में हूँ। अभी सैटरडे को हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास की प्रार्थना करते हैं, उसमें भी हम क्यों आते हैं? क्या हम इसलिए आते हैं कि परमेश्वर से हम निकट होकर हम कुछ प्रार्थना विषय कर सके, या सिर्फ इसलिए आते हैं कि नहीं आएंगे तो पास्टर जी डांटेंगे? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसे में हम आ भी गए, पास्टर जी को खुश करने के लिए भी आ गए, तो आने का कोई फायदा नहीं है। डांट से आप बच जाएंगे, ये आपका फायदा है भले ही, लेकिन आपकी उपस्थिति का यहां पे कोई फायदा नहीं होगा। हम जो करते हैं, हम क्यों करते हैं, किस उद्देश्य के साथ करते हैं, इस बाहर है। बहुत खतरनाक चीज आज पूरे यूनिवर्सल चर्च में ये चीज चल रही है। पार्शियल एक्लिप्स, आराधना है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा से नहीं है, परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा। केवल दूसरों को दिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया गीत, दूसरों को दिखाने के लिए लंबे चौड़े शब्दों की प्रार्थनाएं, दूसरों को दिखाने के लिए। अरे परमेश्वर को एक शब्द आपका बहुत है। अगर दिल से आप धन्यवाद प्रभु भी बोलते हैं, बहुत है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, मान जीवित दयालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर। अगर आप ये नहीं भी बोलेंगे फिर भी वो वही रहेगा। लेकिन आप उससे अगर केवल इतना बोलते हैं पिता, तो इतने लंबा सेंटेंस बोलने से ज्यादा इजी है पिता बोलना। लेकिन वो पिता दिल से आना चाहिए। आप पापा बोलिए, अब्बा बोलिए, डैडी बोलिए, लेकिन दिल से बोलिए। वो है, जीवित है, वो दयालु अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध भी करता है, लेकिन उसको आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसको पता है उसका कैरेक्टर। आप पिता बोलिए ना, रिश्ता कहां है? आप अपने पापा के पास जाएंगे, कहेंगे मेरे पापा जिन्होंने मुझे पैदा किया, धीमे से आप क्रोध करते हैं, बचपन से मुझे अभी तक पाला, मैं आपके पास आता हूं। करते हैं ऐसा हम? सीधे जाते हैं ना, कहते हैं पापा जो चाहिए आप बताते हैं, पापा मुझे ये चाहिए। पापा दिल से एक छोटा सा शब्द पापा। कोई बच्चा अगर अपने पापा के पास जाके बोलने लगे ऐसे, पापा मुझे बचपन से आपने पाला, पाल पोस कितना बड़ा कि आज मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं, मुझे ये चाहिए। पापा कहेंगे हट गए हो क्या थोड़ा सा? पापा, अगर दिल से आप बोलेंगे पापा, बहुत है उसके लिए। वो दिल देखता है, वो आपके शब्द नहीं देखता है, क्योंकि वचन बताता है हमारे बोलने से पहले ही वो जानता है। वो जानता है हमें क्या चाहिए, वो आपकी दिल की इच्छाओं को जानता है। अब जाइए तो सही उसके पास, अब दिल की गहराई से एक बार बोलिए तो। लेकिन जो ट्रेडिशनली हम इतने समय से सीखते आ रहे हैं, इतने लंबे चौड़े वर्ड, वो रट गए हमारी जुबानों पर। प्रार्थना भी करने को बोलते तो पहले एक स्टेटमेंट, फिक्स्ड स्टेटमेंट है, वो निकल के आएगा। खाने की प्रार्थना करनी, पहले वही एक फिक्स्ड स्टेटमेंट आएगा। धन्यवाद की प्रार्थना करनी, पहले वही एक फिक्स्ड स्टेटमेंट आएगा। क्यों? ये कोई रूटीन नहीं है, कोई रीति नहीं है। आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, दिल से बात करिए, दिल से उसको बताइए, वो सब जानता है। उसको मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, उसे आपका दिल चाहिए, उसको आपकी आत्मा से संबंध चाहिए, आपके शब्दों से नहीं। कई बार आप उसकी उपस्थिति में जाके केवल आंसू ही अगर बहा देंगे, तब भी उसको पता है आपको क्या चाहिए। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा पिता है वो। हम शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकते। एक बूंद आंसू भी उसको पता है आपकी प्रार्थना का वो क्या है, उस आंसू में क्या है उसको पता है। कई बार हमें नहीं पता होगा हमारे आंसू बह रहे हैं, क्यों बह रहे हैं नहीं पता होगा, उसको पता है कि आपका एक एक बूंद आंसू में क्या है। अब जाइए उसके पास। कई बार हम सुनते हैं कोई बीमार होता है, उससे कहा जाता है यही घोषणा कर, उसके मार खाने से हम चंगे, उसके मार खाने से हम चंगे हुए।
अब हर मिनट 10 साल तक घोषणा करते रहिए कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका वो रिश्ता ही नहीं है। जब आप पिता से बोलेंगे ना अपने, यीशु आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ, मैं विश्वास करता हूं, बोलना नहीं है, प्रैक्टिस में लाना है, दिखाना है जीवन से, वो आपके अंदर से, आपकी गहराई से वो निकल के आना चाहिए। जब आप उस बात की आप घोषणा कर रहे हैं, केवल बोलने से, रेसिटेशन से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर से आना चाहिए। जब हम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए, ये ज्ञान नहीं है कोई, दिस इज नॉट अ नॉलेज, दिस शुड बी द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन की वास्तविकता होनी चाहिए। जब आप इस बात को बोलते हैं, आपको पता हो कि ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया। ये आपके जीवन की वास्तविकता, आप उसको महसूस करें कि आप क्या बोलते हैं। उसी तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं, आत्मिक तौर से जाएं। जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो अपनी कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद कर दो। अब जिसके पास कोठरी नहीं है वो क्या करे? मैं बताऊं उसका क्या मतलब है। आप अपनी शरीर को, अपनी संसारिकता को बाहर छोड़ के आ जाइए। अपने मन को, जो दुनिया की बातें चल रही हैं, छोड़ के आ जाइए। बस उसकी उपस्थिति में आ जाइए। उसे सब पता है। चिंताओं को भूल जाइए। ये भी मत सोचिए प्रार्थना के बाद खाने में क्या बनाऊंगी, नहीं, जाइए बस उसके पास। जितना आप उसका इंतजार कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो आपका इंतजार कर रहा है। He is waiting for you. You are not waiting for him. He is waiting for you. कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आएगा पूरे दिल और आत्मा के साथ, आत्मा और सच्चाई से कब मेरे पास आएगा। Run to him. जाइए उसके पास। तो जो भी हम करें वो केवल दिखाने के लिए ना हो, लेकिन आत्मा और सच्चाई से करें। तब हम इस अर्ध ग्रहण दिशा से बाहर आ पाएंगे। और फिर जो सबसे खतरनाक ग्रहण होता है वो है सोलर एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स, पूरी तरीके से ग्रहण। ये क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को मत बुझाओ, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। इट इज अ टोटल डार्क फेज इन आवर लाइफ। पूरी तरीके से अंधकार का एक समय हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम ना तो अच्छाई के प्रति संवेदनशील होते हैं, ना ही हम दुष्टता के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को बुझा दिया है। आत्मा का काम हमने रोक दिया अपने जीवन में, उसने नहीं रोका, हमने रोक दिया है। लिखा आत्मा को शोकित मत करो। कितनी बार हमने उसको शोकित किया। हमें लगता है परमेश्वर तो दयालु है, दया करेगा, साथ बना रहेगा, लेकिन पता है पवित्र आत्मा छोड़ के भी चाह सकता है। शाऊल को पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया, शिमशोन को पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया। खतरनाक दिशा हो जाती है। इसलिए हम आत्मा को शोकित ना करें, आत्मा को ना बुझाएं, उस संपूर्ण ग्रहण की दिशा में हम ना आए। हो सकता है एक समय रहा हो जब हम प्रभु के लिए बहुत जल रहे हो, बहुत आग से भरे हुए हो, एकदम उत्तेजना से भरे हो कि मैं प्रभु के लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हर किसी से मिल रहे, सुसमाचार सुना रहे, हर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब की क्या दशा है? कार्नली माइंडेड जब हो गए, जब संसार से अपने आप को हमने भर लिया, तो हमारे और परमेश्वर के बीच में वो संसार आ गया और हम पर ग्रहण पड़ गया। वी बिकेम डार्क। सी सूरज से ज्यादा रोशनी देने वाला कोई तारा है? मुझे नहीं लगता है। अगर होगा भी तो अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बट जितना बचपन से अभी तक देखा है, द ब्राइटेस्ट स्टार इज द सन एंड इट इज अ बॉल ऑफ फायर। आग का एक गोला है सूरज, इतना बड़ा है, और अगर 1 किलोमीटर भी पृथ्वी सूरज के पास घिसक गई,
वील बर्न इनटू एशेस, जल के राख हो जाएगा। ये मैंने मेंशन करने से पहले आई कंफर्म दिस विद द साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, कि जब हम अगर 1 किलोमीटर भी हम सूरज के पास पहुंच गए, जल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, इतना सामर्थ्य है सूरज। लेकिन उसके बाद भी सूरज पर अगर ग्रहण लग जाए तो पृथ्वी तक उसकी ज्योति नहीं आ सकती। इसी तरीके से हो सकता है आपने परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थ्य के काम किए हो, आपके द्वारा बहुत सी चंगाई हुई हो, आपके द्वारा बहुत सी भविष्यवाणियां हुई हो, आपके द्वारा बड़े छुटकारे हुए हो, लेकिन यदि आज आप पर ग्रहण लग गया है तो आप उस अंधकार की दशा में हैं। परमेश्वर आपके जीवन से नहीं दिखाई देगा। हो सकता है हम ग्रहण लगा हो आज हम पर। क्यों हमने अपनी ज्योति को खो दिया? बिकॉज वी बिकेम कार्नली माइंडेड, क्योंकि हम दुनियावी बातों से भर गए, दुनिया की बातों में मन लगा दिया। कितने प्रचारक हैं जिनकी बड़ी बड़ी सेवकाइयां रहीं, लेकिन उन्होंने सेवकाइयों को खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाहा उनको प्राइवेट जेट मिल जाए, उनको ये गाड़ी मिल जाए, उनको ये मिल जाए, उनको वो मिल जाए। ठीक है, इफ गॉड गिव्स यू इट्स फाइन, बट टू हैव अ डिजायर फॉर दीज थिंग्स, आप परमेश्वर की बातों से मन को हटा के आप इन चीजों पर मन लगा रहे हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। क्या हम दुनिया की बातों को सोच रहे हैं? वेयर इज आवर माइंड हेडेड टूवर्ड्स? हमारा मन किस तरफ है? क्या वो संसार की बातों को सोच रहा है या आत्मिक बातों को सोच रहा है? वी बिकेम फ्रेंड्स विद द वर्ल्ड, और याकूब की पत्री में लिखा है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनमिटी विद गॉड। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी दोस्ती संसार से भी रहे, परमेश्वर से भी रहे। तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। और अगर परमेश्वर से हमारी शत्रुता होगी तो हम कहां जाएंगे, कहां ठिकाना पाएंगे? आपकी अगर संसार से शत्रुता हो गई, अगर दुनिया भी आपके विरोध में आके खड़ी हो गई, आपको पता है एटलीस्ट मेरे पास परमेश्वर है जहां मैं जा सकता हूं भाग के। लेकिन अगर परमेश्वर से आपकी शत्रुता हो गई तो कौन बचाएगा? कहां जाएंगे हम? सो लेट अस चेक आवरसेल्व्स टुडे, अपने आप को जांचें। आर वी कार्नली माइंडेड और आर वी स्पिरिचुअली माइंडेड? और अगर हम कार्नली माइंडेड हैं, इसी वजह से हम पर ये ग्रहण पड़ रहा है, आत्मिक रीति से चले। हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ दिया और अपनी आवाज को सुनने लगे, अपने मित्रों की आवाज को सुनने लगे। हो सकता है परमेश्वर ने कभी आपके मन में डाला हो कि तुम ऐसा करो, उस बात को जाके आपने अपने दोस्त से बांटा कि मुझे ऐसा लग रहा है। आपके दोस्त ने कुछ और कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। किसकी आवाज को आपने सुना? किसकी बात को आपने सुना? क्या आज के समय में भी हम कुछ करने से पहले, कुछ फैसला लेने से पहले परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर आप बताइए मुझे क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ दिया है। होली स्पिरिट हैज बीन सो पेशेंट विद अस। बहुत संयम पवित्र आत्मा ने हमारे साथ दिखाया, लेकिन हर एक चीज की एक सीमा होती है। जैसे मैंने बताया, ही लेफ्ट सॉल, ही लेफ्ट सैमसन। इफ वी क्वेंच द होली स्पिरिट, our lives will also be full of darkness। अगर पवित्र आत्मा को हमने बुझा दिया तो हमारा जीवन भी अंधकार से भर जाएगा। ज़ॉम्बी को देखा है किसी ने? ज़ॉम्बी क्या होता है? ज़ॉम्बी की खासियत क्या होती है? नहीं, चलता फिरता कैसे है, जीवन नहीं दिखता उसमें, बस वो चल रहा होता है। पवित्र आत्मा के बिना वही स्थिति हमारी हो जाएगी। We will become spiritual zombies। अगर पवित्र आत्मा को हमने अपने जीवन में बुझा दिया तो ज़ॉम्बी से बेहतर नहीं होंगे हम। ज़ॉम्बी भी एक दूसरे को खाते हैं, काटते हैं, हम लोग भी वही करेंगे। भले ही शारीरिक रीति से ना करें, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने रवैये से हम यही करेंगे। एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे।
जरूरी नहीं कत्ल का मतलब है उसको अपने शब्दों से आप कत्ल कर सकते हैं। अगर हमने पवित्र आत्मा को बुझा दिया तो खतरनाक बात है। इसलिए इस पूरे ग्रहण से हम बचें। आज मौका है। इफ यू आर हियरिंग दिस वर्ड टुडे, टुडे इज योर डे। अगर इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो आज वो दिन है आपके पास। अपने मन को हम संसार से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं। संसार से अपनी मित्रता को तोड़ के हम परमेश्वर से मित्रता को जोड़ें। लेट अस नॉट बी कार्नली माइंडेड, लेट अस बी स्पिरिचुअली माइंडेड, ताकि हम ये जो ग्रहण जिनके बारे में आज हमने सुना, ये चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स और ये पार्शियल एक्लिप्स, इससे हम बाहर आने पाए एंड वी मे रिफ्लेक्ट जीसस। The light of Jesus may come upon us and we may reflect it to others. यीशु की ज्योति हम पर हो और हम उस ज्योति को दूसरों को दिखा सकें और पार्शियल एक्लिप्स से बच सके। वो चीजें को हम करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हो, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। We may start doing things for God wholeheartedly, पूरे दिल के साथ, आत्मा के साथ करें, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। And we can become alive once again coming out of solar eclipse, क्योंकि वो मरी हुई दिशा है, ज़ॉम्बी है। हम फिर से जीवित हो जाएं, फिर से यीशु के लिए जलने लगे। And may he restore the Holy Spirit in us. वो पवित्र आत्मा वो हम में फिर से उसको वो पुनर्स्थापित कर दे। And as you get a new chance today, remember that never repeat these things. अगर आज आप पश्चाताप करने जा रहे हैं, अगर आज आप वापस यीशु के पास आ रहे हैं, तो जो चीज़ें हम करते आए, जो मन हम संसारिकता में लगाते आए, उन गलतियों को हम दोबारा ना करें। वापस संसारिक मन की ओर ना लौटें, लेकिन आत्मिक मन से भरे रहें, स्वर्गीय बातों में मन लगाएं। और जब ऐसा हम करते हैं तो इस आत्मिक ग्रहण की दिशा से हम बाहर आ पाएंगे। कितने लोग आत्मिक ग्रहण की दिशा से बाहर आना चाहते हैं? आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई संकोच की बात नहीं। अगर आप मानते हैं, हो सकता है अभी आत्मिक ग्रहण में ना हो, आगे हो सकता है। शत्रु के हमले हम पर कभी भी हो सकते हैं, हम नहीं जानते। संसारिकता हमको कब प्रभावित कर ले हम नहीं जानते। संसार हम पर कब कब्जा कर ले हम नहीं जानते। आज हमारे पास वक्त है जब हम अपने आप को इन बातों से सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को इन बातों से हम निकाल सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर, ये जो 3 प्रकार के ग्रहण के बारे में हमने सुना, पहला सुना लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती तो वो उसको भी नहीं दिखा पाता है। प्रभु उसी प्रकार से यीशु, संसार की वजह से हम पर आपकी ज्योति नहीं आ रही है। आप अपनी ज्योति भेज रहे हैं, लेकिन हमने संसारिक बातों से, संसारिक मन से उस ज्योति को खुद से रोक रखा है प्रभु, और वो ज्योति हम दूसरों तक नहीं दिखा पा रहे। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करिए प्रभु, और ये संसारिकता हमारे मन से हट जाए यीशु के नाम से। हमारा मन संसार की बातों से हट जाए यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, हमारे लिए शायद मुश्किल होगा, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स होंगी संसार के लिए, लेकिन प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी सबसे बड़ी इच्छा आप हो। आपसे बढ़कर कोई इच्छा हमारे जीवन में ना हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आपकी ज्योति हम पर प्रकाशित हो और हम उसको दूसरों पर प्रकाशित कर सके। हम अपने अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, हमें ज्योतिर्मय कर दीजिए मेरे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि ये अर्ध ग्रहण से भी हमें बचाइए। हो सकता है इतने समय तक हम बातों को, कामों को करते आए, आराधना भी करते आए केवल दूसरों को दिखाने के लिए, या शारीरिक रीति से, फरीसियों की तरीके से। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु। हमें इस ग्रहण की दिशा से बाहर निकालिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा करिए, हम आत्मा सच्चाई से करने पाए प्रभु, और इस सूर्य ग्रहण की दिशा से भी हमें बाहर निकालिए। हम जीवित होने पाए आपके लिए और फिर से चलने पाए आपके लिए यीशु प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। यदि आप आज खड़े हैं इस बात के लिए, एक समर्पण के रूप में अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हम उठाए हैं। परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। इन बातों ने आपके दिल को केवल छुआ ही नहीं परंतु प्रभावित किया है।
इसीलिए आपने रिस्पॉन्स में आपने इस बात को चुना कि आप खड़े हों। ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, पवित्र आत्मा और आपके बीच की बात है। ये हम पास्टर्स और आपके बीच की बात नहीं है। तो आपका रिस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर पवित्र आत्मा की ओर होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय लेकर इस समय आप एक समर्पण करें, पवित्र आत्मा से आप समर्पण करें। कहें, हे पवित्र आत्मा, आपने मेरे आत्मा से बातचीत करी है, आपने मुझे इन बातों को सुनाया है, आपने ये संदेश मुझे इसीलिए दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता है। मेरे जीवन में इन बातों की ज़रूरत है, मुझे चाहिए कि मैं इन बातों का पालन करूं। इस प्रकार का प्रत्युत्तर आप अपने आवाज़ों को उठाकर अपने शब्दों के द्वारा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। आज के सुबह मन की ईमानदारी, दिल की ईमानदारी से हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि जो भी आपने हम तक पहुंचाया है, आप जानते हैं कि हमें इन बातों की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि अपने जीवन में हमें इन बातों को लागू करना है। आप जानते हैं कि हमें एक फलवंत और एक सफल जीवन जीने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम आपको प्रथम स्थान दें और हम कोई ऐसी बात या व्यक्ति या घटना को या वस्तु को आपके और हमारे बीच में न आने दें। Let there be no kind of spiritual eclipse that happens in our lives except the influence of the Holy Spirit. Hallelujah. और इसी ओर हम प्रार्थना मांगते हैं, समर्पण करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए, ये कहते हुए, हे पवित्र आत्मा, आप अपने कार्य को हमारे जीवन में करो, आप हमारे जीवन में हमारे कार्य को करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो प्रभु यीशु। हालेलुया। आज के दिन हम अपने दिलों को खोलते हैं, हम जैसे हैं वैसे हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और हम मांगते हैं कि आप अपने कार्य को हमारे जीवनों में करो। हालेलुया। हम मांगते हैं कि जब जैसे हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आप प्रभुता हमारे जीवनों पर लो, आपका नियंत्रण हमारे जीवन पर होने पाए, आपका राज हमारे जीवनों पर होने पाए। हालेलुया। और आज के सुबह बड़े समर्पण के साथ हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु मसीह, आप राज करो, आप राज करो, हमारे जीवनों में आप राज करो, हमारे परिवारों पर आप राज करो, हमारे घर में आपका राज होने पाए, हमारे परिस्थिति पर आपका राज होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, अपना अभिषेक, आपका सामर्थ हमारे जीवनों में। हालेलुया, हालेलुया। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आदर और महिमा आपको देते हैं। स्तुति प्रशंसा के योग्य आप हैं, हर एक बात के योग्य केवल आप ही हैं, आप ही हैं हर एक बात के योग्य। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप अपने स्थानों को ग्रहण करें।